Hello everyone, my name is Charan. I am fifth year MBBS student in Kabardino Vulcan State University in Russia and आज के वीडियो को टॉपिक होने वाला है प्रॉन्स एंड कॉन्स। तो जैसे भी स्टूडेंट के जो मेरे से क्वेश्चंस थे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड, अब्रॉड एमबीबीएस से रिलेटेड, आज मैं इस वीडियो में पूरे उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन इससे मेरे लिए बहुत मदद होगी। तो चलिए बिना किसी देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है कबार्दिनो के अंदर और रसिया के अंदर टोटल। देखो रसिया के अंदर आपको एक चीज अच्छे से जानने को मिलेगी, आप कहीं भी जाते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया के मुकाबले आपको इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलती है। रसिया की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले 4th 1 भी नहीं होती है टोटल, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको इंडिया के मुकाबले क्लिनिकल एक्सपोजर तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, एक ऐसी सिटी चूज कर सकते हो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हो, जहाँ आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने को मिले, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट का हम किस तरह मतलब हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एमसीआई और नेक्स्ट एग्जाम। देखिए स्टूडेंट्स अभी जो करंटली हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और सीनियर स्टूडेंट्स है कुछ या हर किसी यूनिवर्सिटी में जो अब्रॉड में आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बेस्ट सिलेबस सिर्फ मैरो और प्रिपलेटर होती है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं इंडियन डॉक्टर से जिन्होंने ऑलरेडी पीजीज कर रखी है। वो सारे लोग हमें टेस्ट सीरीज देते हैं अपने लेक्चर से हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर, जिस तरीके से इंडिया में पढ़ाई होती है उस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें प्रॉपर उन्हीं से पढ़ने को मिलता है। और जितने भी स्टूडेंट्स एमसीआई या नेक्स्ट, अभी तक नेक्स्ट तो नहीं लगा है, लेकिन एमसीआई में जितने भी बच्चों ने एफएमजी का टेस्ट दिया है वो सभी प्रिपलेटर से या मैरो से ही प्रिपेयर करके ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट पास हुए हैं अभी तक। क्वेश्चन रैगिंग के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से। देखो रैगिंग यहाँ पे कबार्दिनो के अंदर रैगिंग कुछ भी नहीं होती है। दूसरी यूनिवर्सिटीज का मैं नहीं कह सकता क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बहुत ज्यादा है। इंडियन स्टूडेंट ही 3-3, 4-4 हजार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, जहां अगर आप और 10-5 बच्चे जाते हो तो या आप अकेले जाते हो तो आपकी काउंटिंग भी पता नहीं चलेगी कोई बच्चा आया भी है। तो उन यूनिवर्सिटीज में मैं कह सकता हूँ कि रैगिंग होती है, लेकिन कबार्दिनो के अंदर कोई रैगिंग नहीं होती है। अगला जो पॉइंट था, अगला बच्चे का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी इज फुली इंग्लिश मीडियम। यस, यूनिवर्सिटी इज फुली इंग्लिश मीडियम। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के दे सकते हो, डायरेक्टर के साथ मैंने सीधा क्वेश्चन किया हुआ है। आप यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको बता देंगे यूनिवर्सिटी इज फुली इंग्लिश मीडियम और नॉट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का डिस्टेंस कितना है मॉस्को से और वेदर कैसा है। देखो मॉस्को से करीब करीब 1400 से 1500 किलोमीटर यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है जो स्टेट है ये जॉर्जिया के बॉर्डर के पास पड़ती है। करीब करीब यहाँ से जॉर्जिया 300 से 400 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। उससे अलग वेदर यहाँ का सबसे टॉप वेदर माना जाता है रसिया के कंपैरिजन, नॉर्थ साइड के कंपैरिजन। यहाँ पे -17 -15 डिग्री ही जाता है गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में करीब करीब यहाँ पे 3 या 4 महीने ही बर्फ मतलब बर्फ पड़ती है और ठंड पड़ती है। बाकी तो टाइम वेदर बहुत अच्छा रहता है। प्लस में यहाँ पे 30-32 ही जाता है। चलो जो मेरे पास एक और नया क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, वो एब्रॉड और इंडिया, हमें कौन सी कंट्री मतलब कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए, एब्रॉड चूज करना चाहिए इंडिया में। देखो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया कि हमें इंडिया ही सबसे पहले चूज करना चाहिए। इंडिया का मेरे को सबसे अच्छा मेडिसिन सिस्टम लगता है। जितनी अच्छा इंडिया में सारी चीज़ें क्लिनिकल एक्सपोजर दिखाया जाता है या प्रैक्टिस कराई जाती है वो बेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि फॉरेन में जब आप आते हो तो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से या लैंग्वेज बैरियर पड़ता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। सबको होती है, हमें भी होती है, आपको भी होगी, वो मैं मानता हूँ, वो क्लियर बोलता हूँ अपनी वीडियो में भी, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये चीज़ आपको भी जानना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी दूसरी कंट्री में आते हो तो दूसरी कंट्री में लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होता है। अगर आप इंडिया से भी, अगर आप किसी भी, अगर मान के चलिए आप यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अगर आप पंजाब में जाते हो तो आपको पंजाबी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी वहाँ रहने के लिए, थोड़ा बहुत तो आपको मार्केट में जाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। सेम ही चीज़ रसिया में पड़ती है या किसी और कंट्री में पड़ती है, आपको लैंग्वेज सीखना ही पड़ता है। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें अब्रॉड क्यों चूज करना चाहिए या इंडिया। देखो अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं और आपने ऑलरेडी 3 या 4 ड्रॉप ले लिए हैं, तो आप अपना और एक साल वेस्ट ना करके आप अब्रॉड में चूज कर सकते हो। क्योंकि आपको पता अगर आप 400 से 500 नंबर लेके आ सकते हो, आप एमबीबीएस कर सकते हो बहुत आसानी से और चीपेस्ट से चीपेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इंडिया में जिस दिन नेक्स्ट का मीडियम लग गया, अभी तो एमसीआई चल रहा है, जिस दिन नेक्स्ट लग जाएगा उस दिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और मतलब सॉरी इंडिया में जो एमबीबीएस करेंगे और फॉर अब्रॉड में जो एमबीबीएस करेंगे सबके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, वो होगा नेक्स्ट लेवल 1 और लेवल 2। तो वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे आप अब्रॉड से करो या मतलब
आप अब्रॉड से 20-25 लाख में डिग्री करो या फिर इंडिया से 1 करोड़ रुपए में प्राइवेट में देके आप डिग्री करो, सबके लिए इक्वल होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉड एजेंट्स के बारे में। देखो, फ्रॉड एजेंट्स के बारे में मैं आपको आज एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कुछ चीज़ें जो मेरे पास स्टूडेंट्स ने पर्सनली भेजा था कि भैया मेरे को ये सारी चीज़ें, एक एजेंट बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी इज बाइलिंगुअल, कबाड़ इज बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ ये सारी चीज़ें। अगर यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं है तो आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डायरेक्टर के साथ भी ये चीज़ें बता रखी है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं है। तो इसमें देखो, आप देख सकते हो ध्यान से, इन्होंने लिख रखा नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन कबाड़ इज 900, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 550 से 600 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इन लोगों ने लिख रखा है इसमें नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन केबीएसयू, सिर्फ 1 हॉस्पिटल बोल रखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर और को टोटल सिटी के अंदर करीब यूनिवर्सिटी के ही 8 से 10 हॉस्पिटल हैं, जिनमें हम सारे बच्चों की डिफरेंट क्लासेस लगती है। पीडिया का अलग है, कार्डियो का अलग है, सभी अलग अलग हॉस्पिटल्स है जिनमें हमारी प्रैक्टिस लगती है, क्लिनिकल एक्सपोजर्स होते हैं। ठीक है, उससे अलग इस कंसल्टेंट ने बोल रखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल बोल रखा है इसमें। यूनिवर्सिटी इज फुली इंग्लिश मीडियम। इन लोगों ने आपको जानबूझ के गुमराह किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है। उससे अलग इन लोगों ने बोल रखा है कि यूनिवर्सिटी रशियन लैंग्वेज सिखाती है, तो 1 से 3 साल के तक सिखाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको लैंग्वेज सिखाएगी, जिसमें आपकी वीक में सिर्फ 2 ही क्लासेस लगेंगी, या तो एक मंडे को और ट्यूसडे को कुछ ऐसे, या फिर मंडे और फ्राइडे कुछ ऐसे करके 1-1 घंटे की आपको रशियन की क्लासेस लगेंगी। अब इन लोगों ने सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लिख रखी है इसमें आपको बताता हूँ। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा रखा है इसमें, मॉस्को, कृष्णाधार और रस्तोव। ठीक है, मॉस्को यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर के करीब पड़ता है, 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर के अंदर कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, दूसरा रस्तोव यहाँ से 1200 किलोमीटर के करीब पड़ता है, कृष्णाधार यहाँ से 550 किलोमीटर के दूर पड़ता है। तो इन लोगों ने आपको टोटली कंप्लीटली कोई गलत चीजें बता रखी है। कंसल्टेंट का बनाया है वो स्ट्रक्चर है। सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर और 2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, जो सिटी का खुद का नालचिक का एयरपोर्ट है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी से ठीक 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है। उससे अलग जो दूसरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो 100 किलोमीटर 115 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो एयरपोर्ट का नाम MRV है, मिनरल बोदी करके आप सर्च कर सकते हो। जो थर्ड नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है यूनिवर्सिटी से, वो पड़ता है 200 किलोमीटर के एरिया पे, ग्रोजनी करके है। ठीक है, तो इस तरीके से कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली अनगाइड करेंगे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए, जहाँ पे उन लोगों का अच्छा सा मतलब कहते हैं ना, अच्छे से पकड़ होती है यूनिवर्सिटी के साथ। आपको किसी भी तरीके से प्रेस करेंगे या कुछ भी है। देखो, आपको फर्स्ट ईयर में तो चूज करना पड़ेगा कोई भी कंसल्टेंट, या आपको कोई भी काउंसलर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एडमिशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाता है, अगर आप कराओगे किसी भी तरीके से, तो यूनिवर्सिटी में आपको पता नहीं है आपका एग्जाम पास हुआ नहीं हुआ है, आपका इनविटेशन रेडी है नहीं है, तो आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी। आपको फॉरेन के बारे में इतनी सारी चीजें नॉलेज नहीं होगी। तो इसमें आपको कंसल्टेंट की मदद जरूर पड़ेगी, एक काउंसलर की मदद जरूर पड़ेगी। लेकिन उसमें भी आप किसको चूज करते हो, तो आपको मैं आगे आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये सभी स्टूडेंट का मेरे से क्वेश्चन है कि भैया आपकी भी यूनिवर्सिटी से लोग वीडियो बनाते हैं, या फिर दूसरे ब्लॉगर भी बोलते हैं कि हम भी कबाड़ दिनों में एडमिशन कराते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो और कुछ एजेंट्स भी, हर एजेंट जब बच्चा उनके पास जाता है ना, वो भी उनसे यही बोलते हैं कि हम भी एडमिशन कराते हैं, हम ऑफिशियल है कबाड़ दिनों में। तो आज मैं इस चीज को क्लियर कराऊंगा। देखो, आप एक उस बंदे को चूज करिए, आप एक उस काउंसलर को चूज करिए जो यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल काम करता हो। ठीक है, कबाड़ दिनों में जो ऑफिशियल कंसल्टेंट है या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, आप उससे कांटेक्ट करिए। या फिर आप जो जैसे कहते हैं ना, जैसे जो काउंसलर है कबाड़ दिनों के अंदर, जो ऑफिशियल काउंसलर है, जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा रहा है, आपको कैसा पता चलेगा कौन कंसल्टेंट है कौन काउंसलर है? तो मैं उसके लिए आपको इस वीडियो में आपको एडमिशन ऑफिस की ईमेल दे दूंगा। आप ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हो कौन एडमिशन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। उससे आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। देखो, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आपका एडमिशन करा देगा। वीडियो बनाने का मतलब ये होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ, लेकिन इस साल से मैं ऑफिशियल काम भी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। ठीक है, उससे अलग कुछ और भी लोग हैं। मैं ही नहीं कहता कि मेरी ही यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कुछ और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी लोग हैं।
तो वो उन्होंने भी बोल रखा है कि हम भी कराते हैं। तो आप उनके बारे में यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली मेल पे ईमेल करके पूछ सकते हो कि ये लोग भी हमारा एडमिशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी विद इन 1-2 डेज आपको रिप्लाई देगी, आप चूज कर सकते हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि देखो, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा एडमिशन भी कराता है। अगर वो बंदा खुले आम वीडियो में अगर बोलता है कि आई कैन डू एडमिशन और नॉट, तो मान सकते हो कि हाँ वो बंदा एडमिशन कराता है। लेकिन अगर वो बंदा सिर्फ आपको सिटी दिखा रहा है, मॉल दिखा रहे हैं घुमा घुमा के, आपको दूसरी सिटी घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा एडमिशन भी कराता है। वो बंदा आपको को घुमा फिरा के सिर्फ एक कंसल्टेंसी के पास लेके जाएगा, बोलेगा ये जेन्युइन कंसल्टेंसी है, ये ऑफिशियल कबाड़दनों की कंसल्टेंसी है, या फिर कोर्स मेडिकल स्टेट की कंसल्टेंसी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑफिशियल है नहीं है? तो उसके लिए मैं वीडियो में ईमेल दे देता हूँ, आप ईमेल पे देख सकते हो। आप उस पे यूनिवर्सिटी को टेक्स्ट कर सकते हो, किसी के बारे में पूछ सकते हो कौन ऑफिशियल है कौन नहीं है, आप किसके थ्रू आ सकते हो नहीं आ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, देखिए ये वीडियो सुनिए डायरेक्टर के साथ जो मेरा इंटरव्यू था, डायरेक्टर ने क्या बोला था उसमें। Getting documents prepared Yes, sir. correctly and things like that. So they might want to choose an individual recruiter or a company. Yes, sir. There are some companies with which we have official agreements, Yes, sir. and those companies and people will be listed on our web page. Yes, I'll sir. give you the web link. Yes, sir. So you can check and see if the person or the company is on that list, and if they're not, it's on their own responsibility. Yes. So if a student goes to a third party for preparing documents and the like, there is no guarantee that they're in any way going to be, how to say, trustworthy. Yes. And not run away with their money. So, I mean, if it's important for the student, you may have the documents prepared by this third party or a recruiter, but it is preferable that the students pay themselves directly to the university their tuition fees. Because there were cases when students were paying some third parties, like recruiters who are not in any way associated with our university officially, but they actually were telling lies that they are. And later they collected the necessary fees for the tuition and ran away. So the students got fooled, and it was a very unpleasant story, and it has taken place several times. So please be careful with who you choose as your third party. Yes. देखा कि किसी भी अगर आप थर्ड पार्टी से एडमिशन कराते हो या किसी ब्लॉगर से जिसका कोई यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट है नहीं, वो ऑफिशियल एडमिशन नहीं करा सकता है, या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपसे बोले कि हम भी एडमिशन कराते हैं उस यूनिवर्सिटी में, हम ऑफिशियल हैं, तो वो आपके लिए फ्रॉड होगा, कंप्लीटली फ्रॉड होगा। वो सिर्फ कमीशन का मसला होता है, सिर्फ कमीशन खाने के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट ना करें, किसी भी दूसरे एजेंट पे ट्रस्ट ना करें कि वो अगर बोलते हैं आपसे ऑफिशियल हम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ईमेल डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ईमेल करके पूछ सकते हो कौन ऑफिशियल है कौन नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो, और प्लीज़ प्रेस द थंब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।